नमस्कार जोहार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं न्यूज 25 झारखंड। उभरती झारखंड की बदलती तस्वीर। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। तो पहली खबर देखिए, जहां 5 घंटे की पार्किंग के लिए 5,310 रुपए की वसूली, टाटानगर रेलवे स्टेशन पार्किंग में चल रही मनमानी। जमशेदपुर में टाटानगर रेलवे स्टेशन के पार्किंग में लोगों से मनमानी पार्किंग शुल्क वसूले जा रहे हैं। वहां 1 घंटा 49 मिनट की पार्किंग के लिए 1770 रुपए और 5 घंटे की पार्किंग के लिए 5,310 रुपए की वसूली की गई है। अत्यधिक पैसों की वसूली करने पर खूब हंगामा भी हुआ। गुस्साए लोगों ने पार्किंग ठेकेदार पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए विरोध जताया। इस पूरे मामले पर रेलवे ठेकेदार के कर्मचारियों ने कहा कि इस बार लगभग 3 करोड़ का टेंडर करीब 7 करोड़ रुपए में लिया गया है। कानून के तहत ही इस तरह पैसों की वसूली की जा रही है। कर्मचारियों की बात सुनने के बाद जोरदार हंगामा हुआ, लेकिन पार्किंग कर्मी अपने बात पर अड़े रहे। इसके बाद पीड़ित व्यक्ति ने आरपीएफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस पूरे मामले पर रेलवे प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड विधानसभा ने एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। आज झारखंड विधानसभा में खास बैठक के दौरान स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में चुनाव मतदाता सूची में व्यापक संशोधन के खिलाफ एक बोध पारित किया गया। इसे बिहार के आगामी चुनावों में गरीबों को वंचित करने और एक राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से राजनीतिक उपकरण बताया गया। प्रस्ताव को संसदीय मामलों के मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पेश किया, जबकि भाजपा नेताओं ने इसे अवैध वोटरों को ठहराए जाने का प्रयास बताया। कांग्रेस के प्रदीप यादव ने कहा कि सरकार की स्पष्ट बहुमत ने इसे पारित कर दिया। साथ ही 5 महत्वपूर्ण बिलों को विधानसभा से मंजूरी मिली, जिसमें सबसे मुख्य झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटीज बिल 2025 है, जो विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति से राज्यपाल की भूमिका को हटाता है। अन्य बिलों में प्रोफेशनल और कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण, एमएसएमईज के समर्थन और गिग वर्कर्स के कल्याण के प्रावधान शामिल है। अगली खबर देखिए, जहां थाईलैंड में आदिवासी समुदायों के मुद्दों पर होगी चर्चा। थाईलैंड की चांगमाई सिटी में एशिया यंग इंडिजिनस पीपल्स नेटवर्क की बैठक गुरुवार से होगी। दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों के आदिवासी युवाओं की इस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के चेयरपर्सन रांची के गुंचल इकर मुंडा है। 1 सितंबर तक चलने वाली बैठक में इन देशों के आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह संस्थान की सालाना बैठक है, जिसमें सभी देशों के प्रतिनिधि बीते 1 साल में अपने अपने यहाँ हुए कार्यों की रिपोर्ट साझा करेंगे। चेयरपर्सन गुंचल इकर मुंडा ने भारत के संदर्भ में बताया कि कई मुद्दों पर बात होगी, खासकर छत्तीसगढ़ के बस्तर के आदिवासी के मुद्दे पर, जंगल का मामला, आदिवासियों के साथ हो रहे अत्याचार व उनकी स्थिति पर बात होगी। सरकारी नीतियां, खनन, औद्योगिकरण, जंगलों के कटने और विकास की योजनाओं से कैसे आदिवासी प्रभावित हो रहे हैं, यह भी चर्चा का विषय होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड के आदिवासियों की स्थिति भी छत्तीसगढ़ से बहुत अलग नहीं है। यहाँ भी आदिवासी समुदाय अपने पारंपरिक जीवन शैली में हस्तक्षेप की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। झारखंड में आदिवासी समुदाय लगातार संघर्ष कर रहा है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि विकास की योजनाओं में उनके क्रियान्वयन में उनकी सहभागिता नहीं है। जलवायु परिवर्तन की वजह से समुदायों पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी वार्ता होगी। इसके अलावा बांग्लादेश पर भी विशेष रूप से बात होगी। वहीं सत्ता परिवर्तन की वजह से किस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय, जिसमें आदिवासी भी हैं, खतरे में पड़ गए हैं, अन्य देशों के आदिवासियों के मुद्दे पर चर्चा का हिस्सा होगा। अगली खबर देखिए, जमशेदपुर से है, जहां नौकरी का झांसा देकर बंधक बनाया गया युवा फ्लैट से निकले चीखते हुए। आधी रात पुलिस ने मारा छापा। झारखंड के जमशेदपुर और घाटशिला से अब तक का सबसे बड़ा नौकरी घोटाला सामने आया है। इस स्कैम में सैकड़ों युवाओं को रोजगार दिलाने का झांसा देकर जबरन काम कराया गया और उन्हें बंधक बना लिया गया। गुप्त सूचना के आधार पर देर रात ग्रामीण एसपी की अगुवाई में घाटशिला और गोविंदपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई, जहां से पुलिस ने 280 युवक युवतियों को मुक्त कराया। बताया जा रहा है कि ग्लेज इंडिया और राधा एंटरप्राइजेस नामक फर्जी कंपनियां युवाओं को टाटा समेत नामी कंपनियों में नौकरी दिलाने का लालच देकर बुलाती थी। एक उम्मीदवार से 25,000 रुपए तक वसूले जाते थे। इसके बाद उन्हें मार्केटिंग का काम देकर जबरन काम कराया जाता था। युवाओं को उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों से बुलाया जाता था। विरोध करने पर उन्हें जंगलों में ले जाकर पीटा जाता था, कमरों में बंद कर दिया जाता था। कई पीड़ित महीनों से इन कंपनियों की कैद में थे। रात करीब 2 बजे की गई रेड के दौरान घाटशिला से 180 और गोविंदपुर के भोला बगान से 100 लोगों को छुड़ाया गया। चश्मदीदों के अनुसार घटनास्थल पर करीब 500 से ज्यादा युवतियां भी थी, जिन्हें तत्काल रेस्क्यू नहीं किया जा सका। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कंपनी का प्रमुख और अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले ने राज्य भर में हड़कंप मचा दिया है और इसे झारखंड का अब तक का सबसे बड़ा नौकरी घोटाला माना जा रहा है। अगली खबर देखिए, जहां राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में शामिल हो सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बिहार में चल रही राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में शामिल हो सकते हैं।
उम्मीद है कि वोट अधिकार यात्रा के समापन पर 1 सितंबर को पटना में होने वाली महारैली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। इसको लेकर रणनीतिक कार्यक्रम बनाया जा रहा है। यहां मालूम हो कि तब तक झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र भी समाप्त हो चुका होगा। किसी अन्य प्रकार की सरकारी या राजनीतिक गतिविधियों के भी झारखंड में होने की संभावना नहीं है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन 27 अगस्त को राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा में मुजफ्फरपुर में शामिल हुए। वहीं जानकारी के अनुसार समापन महारैली में इंडिया गठबंधन के अन्य बड़े दलों के नेताओं के भी आने की संभावना है। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड के मोस्ट वांटेड आतंकी मोहम्मद अर्शियान के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। झारखंड के जमशेदपुर स्थित मानगो थाना क्षेत्र का रहने वाला कुख्यात आतंकवादी मोहम्मद अर्शियान, जिसे संगठन में हैदर के नाम से जाना जाता है, अब इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस में शामिल हो गया है। यह नोटिस सीबीआई के अनुरोध पर जारी किया गया है। सीबीआई के मुताबिक 40 वर्षीय अर्शियान पर कई आतंकी हमलों में शामिल होने और ड्रोन हमलों में विशेषज्ञता रखने की गंभीर आरोप है। वह हिंदी, अरबी और अंग्रेजी भाषाओं का जानकार है। वर्ष 2017 में तुर्की में उसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इसके बाद से वो भारत की पकड़ से बाहर है। उसकी वर्तमान लोकेशन का कोई ठोस पता नहीं चल सका है। बताया जाता है कि अर्शियान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। बाद में उसने ड्रोन हमले की तकनीकी ट्रेनिंग ली और आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से जुड़ गया। उस पर भारत ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप है। सीबीआई की वेबसाइट पर जारी रेड कॉर्नर नोटिस में अब हैदर का नाम भी शामिल कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि हैदर का छोटा भाई भी आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है, जिसे 2017 में सऊदी अरब से प्रत्यार्पित कर भारत लाया गया था। अगली खबर देखिए, जहां नए कोचिंग एक्ट से झारखंड में शिक्षा व्यवस्था होगी पारदर्शी और जवाबदेही, कांग्रेस का दावा। झारखंड विधानसभा में हाल ही में पारित झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियम विधेयक 2025 को लेकर राज्य भर में चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस कानून को छात्र हित में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम बताया जा रहा है, जिसका उद्देश्य कोचिंग संस्थानों के कामकाज को पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्र सदस्य डॉक्टर तनुज खेत्री ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि ये अधिनियम राज्य के लाखों छात्रों और अभिभावकों के लिए राहत की खबर लेकर आया है। उन्होंने इसे हेमंत सोरेन सरकार का एक ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा कि इससे शिक्षा को सेवा के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक मजबूत पहल हुई है। डॉक्टर तनुज ने बताया कि अब राज्य में सभी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण अनिवार्य होगा और फीस निर्धारण में मनमानी पर रोक लगेगा। खासकर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था की जा रही है, ताकि शिक्षा के नाम पर आर्थिक शोषण को रोका जा सके। इस अधिनियम के तहत छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान रखा गया है। प्रत्येक कोचिंग संस्थान में प्रमाणित मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता की नियुक्ति अनिवार्य होगी, जिससे छात्रों को तनाव और दबाव से निपटने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही जिला स्तर पर नियामक समितियां गठित की जाएंगी, जो कोचिंग संस्थानों से संबंधित शिकायतों का निवारण करेगी। भ्रामक विज्ञापन और झूठे दावों पर भी अब कानूनी कार्रवाई संभव होगी, जिससे छात्रों और अभिभावकों को गुमराह करने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कानून के लागू हो जाने से न केवल छात्रों का शोषण रुकेगा, बल्कि कोचिंग संस्थानों की गुणवत्ता और जवाबदेही भी बढ़ेगी। वहीं कुछ शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों ने सुझाव दिया है कि इस अधिनियम के सफल क्रियान्वयन के लिए व्यापक निगरानी तंत्र और समय समय पर समीक्षा आवश्यक होगी। अगली खबर तो हजारीबाग से है, जहां शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज के लेबर रूम में लगी आग, धुआं फैलते ही बाहर भागे मरीज। हजारीबाग स्थित शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लेबर रूम में मंगलवार देर रात अचानक आग लगने से अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें इतनी तेजी से फैला कि मरीजों और उनके परिजनों में भगदड़ की स्थिति बन गई। हालांकि परिजनों और अस्पताल प्रबंधन की तत्परता से एक बड़ी दुर्घटना टल गई और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जानकारी के अनुसार एक मरीज के परिजन द्वारा मच्छर भगाने के लिए अगरबत्ती जलाना हादसे का कारण बना। अगरबत्ती की लौ पास ही मौजूद ऑक्सीजन पाइप के संपर्क में आ गई, जिससे आग ने तेजी से फैलना शुरू कर दिया। उस समय वार्ड में लगभग 40 से 50 मरीज भर्ती थे, जिनमें महिलाएं और नवजात शिशु शामिल थे। अचानक उठी लपटों और धुएं से वार्ड में अफरा तफरी मच गई और मरीजों के परिजन घबराकर इधर उधर दौड़ने लगे। आग लगते ही अस्पताल स्टाफ और मरीजों के परिजन हरकत में आ गया और सभी को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। स्थिति पर जल्द काबू पा लिया गया और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, जो राहत की बात रही। आग बुझाने में करीब 1 घंटे का समय लगा।